हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए जो है वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूं। और सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत हम बात कर रहे थे कैलकुलस टॉपिक के ऊपर। कैलकुलस का सिलेबस मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल में बता दिया था। और अगर आप आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैथ्स सेकंड ग्रेड की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और मॉडल पेपर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जा कर के जल्दी से ही जो है प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा फॉलो करें। और उसके अंदर ये आज 102 नंबर की हमारी क्लास है। इससे पहले हम ऑलरेडी 50% कोर्स कर चुके हैं। ग्रेजुएशन का ग्रुप थ्योरी वाला टॉपिक हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब हम बात करते हैं कैलकुलस के बारे में। तो कैलकुलस के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी टॉपिक के बारे में। और कंटिन्यूटी के अंदर मैंने कल जाते समय आपको एक क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन ये था कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 32 अपॉन में एक्स माइनस 2, जब आपका x नॉट इक्वल टू 2 है और k जब x इज इक्वल टू 2 है, ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस है कहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 पर, तो k के इक्वल क्या होगा, यानी k की वैल्यू क्या होगी, ये बताना था। और आप सभी लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कंटिन्यूस अगर कोई फंक्शन है, इसका मतलब क्लियर है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वैल्यू, ये तीनों इक्वल होगी, ये बताया था। और आपको पता है कि यहाँ पर x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, यानी जब भी 2 से बड़ा या 2 से छोटा नंबर आप लेंगे तो हमारे फंक्शन क्या लेना है, x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस 2। इसका मतलब इस फंक्शन की LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही आएगी। तो हम डायरेक्ट इस फंक्शन की लिमिट अब निकालेंगे, हम अलग से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए चेक नहीं करेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन में x माइनस 2, ये लिमिट जो है इक्वल होगी किसके, इस फंक्शन की वैल्यू जो 2 पर आ रही है उसके। ठीक है, अब ये लिमिट अगर हम निकालें तो 0 पुट करिए तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 पुट करने पर 2 की पावर आ जाएगा 2 की पावर 5 यानी 32 माइनस 32 यानी 0 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 0। तो 0 अपॉन 0 यानी कि ये क्या हो गई, एक इनडेफिनेट फॉर्म बन जाएगी। और इनडेफिनेट फॉर्म बनती है तो आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर लगा सकते हैं एल हॉपिटल रूल, यानी कि बाय LH रूल। LH रूल से क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन तो आ जाएगा 5x की पावर 4, 32 का हो जाएगा 0 बट्टे x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन 1। तो ये आ गया और ये इक्वल हो जाएगा किसके, f ऑफ 2 के। और जब x की वैल्यू 2 होगी तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए k हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो है k के इक्वल आएगा या नहीं, k के इक्वल। और आपको पता है अब यहाँ क्या करेंगे, हम लिमिट पुट कर देंगे x टेंडिंग टू 2। जैसे ही हम x टेंडिंग टू 2 इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 4, और ये किसके इक्वल होगा, k के, यानी k बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 16, 16 पंजे होता है 80। तो k बराबर आ जाएगा आपका 80, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, किसी भी स्टूडेंट ने इसका आंसर कमेंट करके नहीं बताया था। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा फिर जो है आपका क्लास देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ 1-2 मिनट क्लास देख लेने से आपको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ये मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब हम करेंगे क्वेश्चंस आगे के कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है दोस्तों आपके टाइप ऑफ, एक सेकेंड ये ज़्यादा डार्क है पेन, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्या, तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या पढ़ने वाले हैं हम,
टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, यानी TOD के बारे में बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो सबसे पहली इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, वो हो जाएगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। चलिए, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या कहती है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहती है कि यदि LHL यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट, ये दोनों किसी पर्टिकुलर x = a पर जो है इक्वल तो होती है, ठीक है, ये दोनों तो लिमिट इक्वल होगी, लेकिन अगर आप इसी पॉइंट पर यानी इसी x = a किसी पॉइंट पर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं, वो जो है आपके वैल्यू यहाँ पर इक्वल नहीं आएगी। तो कंडीशन क्या थी कंटिन्यूटी की कि LHL, RHL और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन अगर केवल लिमिट इक्वल हो, वैल्यू इक्वल नहीं आ रही हो, तो आप ऐसी डिसकंटिन्यूटी को कहेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि इफ LHL = RHL एट x = a, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर ये इक्वल होती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट नॉट इक्वल टू fx। पर्टिकुलर जो x पॉइंट इस a को पुट करेंगे तो fa के इक्वल ये नहीं आएगा। देन discontinuity is called removable discontinuity। removable discontinuity, ठीक है। it can be divided, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू 2 कैटेगरी, ठीक है। तो हम जो है दोस्तों सबसे पहले अब किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो जो आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है वो कब होगी? जब RHL और LHL इक्वल होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही हो, ठीक है। तो उसे कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इस रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को हम जो है 2 भाग के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और ये डिसकंटिन्यूटी के 2 टाइप कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला आपके टाइप हो जाएगा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और इससे आपके क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लिखेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब बात करेंगे इस मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के बारे में कि ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है क्या। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है, इसका मतलब क्या है? तो लिमिट जब आपका x टेंडिंग टू a है, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a है fx फंक्शन के लिए, वो तो एग्जिस्ट करे, लेकिन fa जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। जो अगर आप पर्टिकुलर उस पॉइंट को उस फंक्शन में पुट कर दें तो आपका वो जो फंक्शन है फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx
exist but exist, एक सेकेंड, ये बट का कुछ और ही हो रहा था, exist but fa is not defined, fa is not defined, then discontinuity will be missing point डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गई बात? तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहेंगे? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। ठीक है, तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि आप पर्टिकुलर उस पॉइंट पर किसी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही हो, लेकिन जैसे ही आप उस पॉइंट को उस फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो वो एग्जिस्ट या डिफाइंड नहीं होगा। तो ऐसी लिमिट को, ऐसे पॉइंट को हम कह देंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप आ जाता है वो है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आप लिखेंगे नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा हमारा? सेकेंड टाइप आ जाएगा आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गई बात? अब हम बात किसके बारे में करेंगे? आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि इफ एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, वो अलग ही बात है, उसका कोई यहाँ सीन नहीं है, लेकिन एफ ए भी यहाँ पर डिफाइंड है एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट भी कर रही है। बट क्या होगा यहाँ पर? यहाँ हो जाएगा बट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। समझ में आई बात? तो पीछे क्या था देखो, पहले रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? जहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती हो लेकिन जो आपका पर्टिकुलर पॉइंट पर आप अगर वैल्यू पुट करते हैं तो आपका फंक्शन जो है वो अपना डिफाइंड नहीं होता है, उसको तो कहते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि यहाँ पर एफ ए भी एग्जिस्ट करेगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन लिमिट की वैल्यू और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू दोनों के दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो आप क्या कहेंगे? बट दिस देन फंक्शन विल हैव आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये तो थी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में बातें, ये समझ में आ चुकी होगी आपके। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड आपकी जो थी वो आ जाती है इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो अब आप लिखेंगे इररिमूवेबल यानी जिसे आप रिमूव नहीं कर सके, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब ये क्या होती है? तो आप इसके बारे में लिखेंगे कि इफ एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही हो पर्टिकुलर किसी पॉइंट ए पर, देन फंक्शन is said to have
irremovable discontinuity at x इज इक्वल टू a। ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिख देना कि f ऑफ a जो होगा यानी पर्टिकुलर उस पॉइंट पर वैल्यू जो होगी वो मे और मे नॉट बी डिफाइंड। यानी कि आपको यहाँ क्या लिखवाया है मैंने, देखो ये लिखवाया है कि RHL और LHL इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन इज सेड टू बी इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब x इज इक्वल टू a पर वो इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई, लेकिन पर्टिकुलर उस पॉइंट पर क्या सर होना जरूरी है, उसका डिफाइंड होना या नहीं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डिफाइंड हो भी सकता है, यानी f ऑफ a मे और मे नॉट बी डिफाइंड। अब ये जो इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है इनको भी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, इसको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। किसको? इस इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को। इट कैन बी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? तो सबसे पहली आ जाती है आपके, आप लिखिएगा फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, यानी फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, और इसी का नाम मिल सकता है जंप डिसकंटिन्यूटी भी। क्या? जंप डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी या जंप डिसकंटिन्यूटी ये क्या होती है? तो इफ LHL एंड RHL both are finite but not equal, then discontinuity called finite type डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गई बात? तो फाइनाइट टाइप या जंप डिसकंटिन्यूटी किसको कहेंगे कि अगर आपके LHL और RHL दोनों के दोनों फाइनाइट हो, यानी आप कुछ ना कुछ दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों फाइनाइट है और दोनों इक्वल नहीं है, यानी इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा। उस गैप का ही नाम है जंप, इसीलिए जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। और कितने जंप है तो वो डिपेंड करेगा L माइनस M पर। L क्या है उसकी? LHL। क्या है ये? L जो है LHL है और M क्या है? RHL है। आपने अगर गलती से RHL माइनस LHL भी घटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मॉड लगा रखा है, कहाँ से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली ग्राफ के अंदर देखना चाहते हैं तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपके। ये हमारा एक फंक्शन आ जाएगा, ये लीजिए, फिर ये यहाँ से टूट कर ये जा रहा होगा ऐसे। तो ये हमारे पास में देखिएगा अभी इधर, ये लीजिए और इसका कलर ले लेते हैं येलो। तो ये दोनों को ऐसे मिला दिया और ये ऐसे मिला दिया और ये ऐसे मिला दिया। ठीक है, चलो तो देखो ये है x इज इक्वल टू a पॉइंट के ऊपर ही, और ये हमारा क्या हो जाएगा? L वैल्यू, और ये आ जाएगी M वैल्यू। ठीक, ये क्या है?
RHL है, ठीक है, और ये क्या है, LHL है। समझ में आ गई बात। इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, इससे गैप को ही क्या नाम दिया गया है, जंप, ठीक है। ये जंप किसके इक्वल होगा, तो मॉड ऑफ L माइनस M के। क्लियर है बात, आप सभी लोगों के समझ में आ गई। बढ़े आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपके क्या दोस्तों, तो नेक्स्ट आ जाती है इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो आप लिखेंगे इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। किसके बारे में बात करने वाले हैं, इनफाइनाइट टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसके बारे में। इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, तो इफ एट लीस्ट ऑफ LHL and RHL approach to plus infinite or minus infinite, then discontinuity is called infinite टाइप डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गई बात। तो इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, इफ एटलीस्ट ऑफ LHL और RHL अप्रोच टू इनफाइनाइट, यानी एटलीस्ट का मतलब है कोई ना कोई, या तो RHL हो या LHL हो, इन दोनों में से कोई एक तो जो है कम से कम प्लस इनफाइनाइट की ओर या माइनस इनफाइनाइट की ओर अगर अप्रोच कर रहा है, तो आप ऐसी डिसकंटिन्यूटी को क्या कह दोगे, ऐसी डिसकंटिन्यूटी को कह दोगे इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो नेक्स्ट आ जाएगी थर्ड नंबर पर ऑक्सीलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी। ऑक्सीलेट करने वाली, ऑक्सीलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं हम, ऑक्सीलेटिंग टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसके बारे में। अब ऑक्सीलेटिंग टाइप की डिसकंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है, तो ऑक्सीलेटिंग टाइप की डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर LHL या RHL इन दोनों में से कोई एक कम से कम किन्हीं दो वैल्यू के बीच में बार बार जो है रोटेट कर रहा हो, ऑक्सीलेट कर रहा हो, यानी एक बार ये वैल्यू एक बार ये वैल्यू, या हम ये कह सकते हैं कि फिक्स दो के बीच में हम नहीं कह सकते, बार बार उसकी वैल्यू चेंज होगी, ऐसी कुछ। ठीक है, तो आप लिखेंगे इफ एट लीस्ट वन ऑफ LHL एंड RHL oscillates between two values, then discontinuity is called oscillating type discontinuity। ठीक है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ LHL या RHL इन दोनों में से कोई एक ऐसा हो जो दो वैल्यू के बीच ऑक्सीलेट करता हो, चाहे LHL कर रहा हो चाहे RHL कर रहा हो, तो इसे हम क्या कह देंगे, ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम कह देंगे ऑक्सीलेटिंग टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। यानी डिसकंटिन्यूटी तो है लेकिन कैसी है, ऑक्सीलेट करने वाली डिसकंटिन्यूटी है। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप सभी लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए
तो अब दोस्तों हमने आज क्या पढ़ा पहले ये समझते हैं, फिर हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हमने समझा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में, यानी टीओडी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि डिसकंटिन्यूटी दो टाइप की होगी, एक होगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एक होगी इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। पहले हमने बात करी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर आपके LHL और RHL तो इक्वल हो, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट करता हो, लेकिन वो लिमिट की वैल्यू f ऑफ x के अंदर जब हम x की जगह a पुट करें, यानी f ऑफ a के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को दो भाग में डिवाइड किया, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन f ऑफ a जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा अगर पर्टिकुलर उस a पर हम वैल्यू निकालें तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या है? तो अगर f ऑफ a जो है वो डिफाइंड है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, दोनों के दोनों डिफाइंड है लेकिन दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो हम कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि दोनों इक्वल हो गए तो वो तो कंटिन्यूटी हो जाएगी, तो डिसकंटिन्यूटी ही नहीं बचेगी। फिर इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर क्या होगा कि LHL और RHL इक्वल ही नहीं होंगे। सबसे पहली कंडीशन गलत है कि लिमिट एग्जिस्ट ही मतलब नहीं करेगी, ऐसा फंक्शन इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर आएगा। ठीक है, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है और पर्टिकुलर उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू जो होगी वो इक्वल हो भी सकती है, मतलब डिफाइंड हो भी सकती है और नहीं भी डिफाइंड हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप उसके ऊपर कोई बाध्यकारी ऐसी जो है नहीं कर सकते कि इक्वल होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, नहीं होगी, उसकी मर्जी। तो हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आपको दिखे लिमिट इक्वल नहीं है, आप तो कह देना कि भाई लिमिट इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अब इनकी तीन कैटेगरी है। पहली है फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी, जिसे हम जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। अगर ये कब होगी? अगर आपका LHL और RHL दोनों के दोनों फाइनाइट हो, लेकिन दोनों के दोनों इक्वल नहीं हो। दोनों फाइनाइट तो है लेकिन दोनों इक्वल नहीं हैं, तो आप इस डिसकंटिन्यूटी को फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी कहोगे। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट आ जाती है इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी। अब ये इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? तो इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी का मतलब है आपके अगर LHL या RHL में से कम कोई एक जो इनफाइनाइट होता है उसकी ओर अप्रोच कर रहा हो, चाहे प्लस इनफाइनाइट की ओर चाहे माइनस इनफाइनाइट की ओर जो है अप्रोच कर रहा हो। अगर कोई एक अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब वो इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ऑक्सीलेटिंग टाइप की डिसकंटिन्यूटी, तो अगर आपका LHL या RHL इन दोनों में से कोई एक कम से कम ऐसा होगा जो दो वैल्यू के बीच में आपका क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा। तो दो वैल्यू के बीच ऑक्सीलेट कर रहा है, यानी आप उसे कह देंगे ये क्या है? ऑक्सीलेटिंग टाइप की डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ आप सभी लोगों के लिए? चलिए अब बात करते हैं हम एक छोटे से क्वेश्चन की पहले, फिर बात करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x। क्या है? f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x, और इसकी डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करिए x इज इक्वल टू 0 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगी? 0, और फंक्शन क्या है? साइन ऑफ 1/x। ठीक है, जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? साइन का वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट में चेंज हो जाएगा। और साइन इनफाइनाइट का मतलब है कि वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर जब आप इसके अंदर इनफाइनाइट 0 को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनफाइनाइट। और साइन इनफाइनाइट की जो वैल्यू होगी
वो कितनी होगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके बारे में ये ज़रूर कह सकते हैं। क्या? अरे देखो इधर मैं बताता हूँ कि भाई इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच ही होगी। ये आ गया। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो साइन है, इस साइन x की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 और मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1। तो जब हमें ये फैक्ट पता है ऑलरेडी कि साइन x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच ही होती है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये वैल्यू भी हमें कहाँ से कहाँ देगा? -1 से लेकर 1 के बीच में ही देगा। तो हम क्या कहेंगे कि दिस डिसकंटिन्यूटी इज़, यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूटी कैसी हो जाएगी? ऑक्सीलेटिंग टाइप की। तो आप लिखेंगे डिसकंटिन्यूटी इज ऑक्सीलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गई बात? तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? साइन ऑफ 1/x है, और इसके अंदर जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करी तो आ गया हमारे पास में क्या? हमारे आ गया साइन इनफाइनाइट। साइन की वैल्यू मुझे पता है कि हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में ही होगी, तो इसकी वैल्यू ऑक्सीलेट करेगी -1 से लेकर 1 के बीच में। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एक और छोटे से क्वेश्चन की। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू x -1 इंटू 9 - x² अपॉन में x -1। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 पॉइंट के ऊपर आपको क्या चेक करना है? अरे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो जैसे ही आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम इसकी लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले फंक्शन को अलग सॉल्व करो, नीचे वाले को अलग सॉल्व करो। ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए अगर हमें पता नहीं चल रहा है तो हम एल ऑर्बिटल लगा देंगे। जैसे ही एल ऑर्बिटल लगाते हैं हम इसका अंदर क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएट कर दो भाई। तो देखो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला फंक्शन देखो एफ एक्स, और इधर लगा रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 के लिए, तो ये आ जाएगा हमारा 9 - x², और x -1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, फिर प्लस x -1 आ जाएगा बाहर, और इसका हो जाएगा -2x। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? तो x -1 का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब इसके अंदर आप जैसे ही x टेंडिंग टू 1 पुट करोगे तो ये तो 0 1 का कोई सेंस नहीं भाई, 1 से डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं। 9 - 1 हो जाएगा 8। इसका मतलब इसकी LHL और RHL दोनों की दोनों कितनी आ गई है? 8। ठीक है, अब हम निकालेंगे f ऑफ 1, वो आ जाएगा 0/0, जिसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। क्या है? नॉट डिफाइंड है। समझ में आई बात? तो LHL एंड RHL इज इक्वल, बट f ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके मिसिंग पॉइंट या मिसिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? ये हो जाएगी मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जब आप उसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगी। तो हम कहेंगे इसको मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? तो ये कैसे हो जाएगी? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आप लोगों के लिए
एक मैं क्वेश्चन दे करके जा रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd और वो है f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एट इंटीजर। इसकी जो आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है वो इंटीजर के ऊपर चेक करनी है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको इसकी जो है डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताना है इंटीजर के ऊपर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा और इसका जो भी आंसर आता है आप कमेंट में करके बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर रोकेंगे और कल से हम जो है वापस इसी में आगे का जो भी टॉपिक होगा उसको कंप्लीट करेंगे और फिर ऐसे ही 1 से 2 क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो सके, ठीक है। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय।